केशवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे अच्युतं केशवं विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते नमः अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवं अच्युतं केशवं अच्युतं केशवम्। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। रविवार को सेक्टर 9 स्थित एक निजी स्कूल में संस्कृति के सारथी संस्था की ओर से शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव बतौर मुख्य अतिथि, हरियाणा प्रांत CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक दिवाकर, साहित्यकार मदन साहनी, कैनविन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर DP गोयल अतिथि के रूप में पहुंचे। संस्था प्रमुख राम बहादुर सिंह व शिक्षाविद अर्जुन वशिष्ठ ने सभी अधिकारियों का शाब्दिक स्वागत करते हुए उनके जीवन के पहलुओं से जुड़े संस्मरण साझा किए। अपने संबोधन में बोधराज सीकरी ने कहा कि जिस गुरुग्राम में हम बैठे हैं रहते हैं वह गुरुओं का ग्राम है, वह सभी गुरुओं को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति में वर्तमान में जो बदलाव किया गया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाएगा, हमें परिवर्तन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान ने कर्तव्य हमें दिए हैं, हमारे कर्तव्य हमारे अधिकारों से ज्यादा हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि शिक्षा पद्धति में भी इसे शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वह इन कर्तव्यों अधिकारों को विद्यार्थियों को बताएं। ज्ञान के भंडार, उनकी परिभाषा कुछ अलग तरीके से मैं देना चाहूंगा। कहते हैं ऋषि अनुसंधान करता है, मुनि मनन करता है, साधु साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करता है, योगी योग के मार्ग पर चल के ईश्वर के दर्शन करता है, संत सत्य के मार्ग पर चलता है और महात्मा आत्मबोध करता है। जब इन 7 तत्वों को मिश्रित करके एक महान तत्व बनता है, उस तत्व का नाम है स्वामी धर्मदेव। मेरा उन्हें वंदन और अभिनंदन। एक बहुत सुंदर श्लोक है ग्रंथ का, कहते परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम मनोहरम सत्यम ब्रह्म स्वरूपम च नित्यम कृष्णम नमाम्यहम्। एक साधक कौन से कृष्ण की आराधना कर रहा है? परिपूर्णतमम जो परिपूर्ण है, शांतम जो शांत स्वभाव का है, राधा कांतम जिसके अंदर सखा भाव है, परिपूर्णतमं शांतम राधा कांतम मनोहरम जिसका एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दूसरे के मन को छू के उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ब्रह्म स्वरूपम जो स्वयं अहम ब्रह्मासी स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है और सत्य मार्ग पे जो चलता है। ये सभी गुण जिस व्यक्ति के अंदर हैं उसको मैं गुरु कहूंगा, उसको मैं अध्यापक कहूंगा। और यदि यहाँ पर जो बैठे हैं
आप जाकर के मंथन करना, चिंतन करना कि यदि मैं परिपूर्ण हूं अपनी शिक्षा में और यदि मैं वाकई में सत्य के मार्ग पर चलता हूं और मैं अपने विद्यार्थियों को सखा के रूप में भी देखता हूं, तो आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। श्रीमान राम बहादुर सिंह, आते टाइम मैं इनके नाम की कुछ विवेचना कर रहा था। राम तत्व तो हम सभी में है। बहादुर, नो डाउट इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। जो व्यक्ति संघ के साथ बाल्यकाल से जुड़ा है और जिसके अंदर संघ के संस्कार हैं, वो बुज़दिल हो ही नहीं सकता, वो बहादुर होगा। और सिंह, इनकी गर्जना, अगर आप इस समय माइक बंद कर दे तो मेरी आवाज शायद चौथी लाइन तक जाएगी, इनकी गर्जना गेट तक जा सकती है। मां सरस्वती ने इनको इस प्रकार का, तो इसलिए इनके माता पिता ने राम बहादुर सिंह, मेरे सहपाठी, मेरे बाल्यकाल के कई ऐसी बातें इन्होंने मुझे याद दिलाई। अभी हाल ही में जब मिले, मैं पहचान नहीं पाया इनको, लेकिन जब इन्होंने सब कुछ बताया मन गदगद हो गया। मेरे साथ संजय टंडन जी आए, वो अभी भी नहीं मान रहे कि आप कैसे सहपाठी नहीं हो सकते हैं, आप मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये जवान लगते हैं। तो मेरा स्नेह भरा प्रेम आपके प्रति, और मेरे अनुतुल्य, मेरे अंदर वास्तव में हीन भावना उत्पन्न होती है जब अशोक दिवाकर जी बोलते हैं, क्या उनके यहाँ ज्ञान का भंडार, क्या इतिहास की रचनाओं को उन्होंने अपने मन के अंदर से किया हुआ है। और हमारा कहते हैं गुरुग्राम है। वैसे तो ये गुरुग्राम का मतलब यही है महाराज जी कि गुरुओं का ग्राम है, यहाँ कोई शिष्य नहीं है, ये सारे गुरु हैं, विद्यार्थी भी गुरु हैं। एक जगत गुरु जरूर आए थे और आकर के कुरुक्षेत्र में ज्ञान की गंगा बहा गए थे, और जिन्होंने जाके वृंदावन में प्रेम की गंगा बहाई थी, वो जगत गुरु भगवान कृष्ण को भी नमन करता हूं। लेकिन ये गुरुओं की नगरी है। जितने भी इस कार्यक्रम में अशोक जी के समेत जितने भी शिक्षक हैं, उनको भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी कुछ आज अपेक्षाएं हैं महाराज श्री से भी और शिक्षकों से भी। बहुत हृदय स्पर्शी कुछ एक स्टेटमेंट दिवाकर साहब ने और राम बहादुर जी ने दी। एक शब्द है सत्यानाश, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्ट्रॉय। ऐसी शिक्षा पद्धति जिसके अंदर हम भी पढ़े हैं, उसने हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का इतना हनन किया है। तो हमें शिक्षा पद्धति के अंदर जो परिवर्तन सरकार ने किया है वो तो स्वीकार करना ही है, लेकिन कुछ एक बातें हमारे अपने स्तर पर भी परिवर्तित होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जितने भी शिक्षक बैठे हैं, मैं अपने आप को भी उसमें, कितनों को मालूम है कि संविधान के अंदर हमारे कितने अधिकार हैं और कितने कर्तव्य हैं? संभवतः शायद 5% भी शिक्षक नहीं बता पाएंगे। वही ना, 2 हाथ खड़े हुए हैं, 10 नहीं है, 11 हैं। अच्छा, आपके कर्तव्य ज्यादा हैं, आपके कर्तव्य अधिकारों से ज्यादा हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ना तो हमारा विद्यार्थी, ना हमारा शिक्षकगण, ना हमारा समाज, जरूरी नहीं कि हर चीज शिक्षा की पद्धति के माध्यम से आपके पास आए। मेरा आज आह्वान है, महाराज जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मुझे आज आज्ञा दें कि शिक्षकगण से मैं आग्रह करूं, प्रार्थना करूं कि आप अपनी डेली की जीवन शैली में जब भी आप जाते हैं, अपने विद्यार्थियों को ये 2 चीजें, ये आपके कर्तव्य हैं और ये आपके अधिकार हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा हुआ है पत्र, लेकिन कब स्वीकार होगा? लेकिन हम स्वयं, आपको कोई नहीं इस चीज के ऊपर ऐतराज कर सकता कि आपने क्यों प्रथा शुरू की है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये एक संकल्प लें कि हम अपने शिक्षक, अपने विद्यार्थियों को संविधान के अनुसार कितने हमारे अधिकार हैं और कितने हमारे कर्तव्य हैं, इसकी जानकारी दें, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। बता रहे थे हमारे राम बहादुर जी कि बंदूक की गोली से प्राध्यापक का खून कर देता व्यक्ति। वजह यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति के साथ साथ कुछ एक शिक्षकों के अंदर भी कमी रही है। मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी था, मैंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे बुलाया गया बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए।
तो मैं क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, एक मैं पॉलिटिकल साइंस का 3rd बिजनेस विद्यार्थी रहा हूं। तो जब मैंने उन बच्चों को एड्रेस किया तो वाइस चांसलर प्रोफेसर गुरुवर बोलते हैं कि बोधराज सीकरी जी, डॉक्टर बोधराज सीकरी जी, आपने यहाँ पीएचडी कब की थी? मैंने कहा श्रीमान जी, मुझे पीएचडी की पूरी फॉर्म भी नहीं मालूम, मैं केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं जानता, मैं फार्मेसी की स्पेलिंग नहीं जानता, लेकिन बच्चों को फार्मेसी पढ़ा सकता हूं। यह है अनुभव। यदि आप अपने धड़े पे कि मैं तो इतिहास की अध्यापिका हूं, मेरे को नहीं, हमें बच्चों को कहते सर्वांगीण, यू हैव टू मेक देम परफेक्ट इन ऑल द फील्ड बिकॉज यू आर ए मदर ऑल्सो। आप मां भी हैं, आप बहन भी हैं, आपके कई रूप हैं। तो शिक्षा पद्धति के साथ साथ हमारी अपनी पद्धति, हमारी अपनी रहन सहन में भी परिवर्तन हमें लाना होगा। महाराज श्री से अभी बात कर रहे थे राम बहादुर जी, मेरा भी आपसे एक आग्रह है महाराज जी, हमारे ग्रंथों के अंदर एक इंग्लिश की कहावत है, वेयर देयर इज अ विजडम देयर इज अ साइंस, वेयर देयर इज अ साइंस देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है, और जहां विज्ञान है वो धनवान है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, ये कंट्री क्यों प्रॉस्परस है? उसका कारण है कि उन्होंने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया। महाराज श्री ग्रंथों के अंदर आपसे अधिक तो कोई नहीं जानता होगा, एक ग्रंथ है गुरु गीता। उसमें मैंने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया एक दिन। उसमें लिखा था कि सूत ऋषि जी ने 80,000 साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को संबोधित किया। क्या उस समय, ये त्रेता युग से भी पहले की बात है, द्वापर से भी पहले की बात है, प्रश्न ये उठता है कि उस समय क्या माइक था, क्या साउंड सिस्टम था? लेकिन नहीं था। फिर भी 80,000, आज माइक बंद कर दो तो शायद अंतिम पंक्ति तक मेरी आवाज नहीं जाएगी। वहां पर 4 प्रकार की विधियां थी। बैखरी मीन्स आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, ये पहली विधि थी। दूसरी थी पश्यंती, मध्यमा, दूसरी थी मध्यमा, थोड़ा ऐसा बोल रहा हूं फिर भी आप समझ रहे हैं। तीसरी है पश्यंती, मैं मन के अंदर बोल रहा हूं फिर भी आप समझ रहे हैं। चौथी थी परा, मेरे मन के अंदर, मेरी नाभि के अंदर विचार आया, फिर भी आप ऐसे विद्यार्थी हैं कि आप समझ गए। और 5वीं विधि थी अपरा, यानी कि अभी संकल्प भी नहीं हुआ उस शब्द का, उस विचार का, लेकिन उस विद्यार्थी ने, उस साधु ने, संत ने, ऋषि ने, मुनि ने, योगी ने, तपस्वी ने, महात्मा ने सब कुछ समझ लिया। वो थी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, अपरा। महाराज श्री आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की विधियों के ऊपर भी जो हमारा आज का ऋषि है, हमारा आज का संत है, आपकी भाषा को, आपकी बोली को, आपके आदेश के, आपके निर्देश को सभी व्यक्ति मान और सम्मान देते हैं। जब तक आपके जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति आगे आकर के उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित नहीं करेंगे तो हम धनवान नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं। तुलसी से बिजली का उत्पादन होना, वो लक्ष्मण रेखा खींचना, राम जी का श्रृंगी ऋषि के माध्यम से जन्म होना, बहुत सारी तकनीकें। इसके ऊपर कोई चिंतन ही, मंथन ही नहीं, खाली पढ़ लिया जी, उन्होंने यज्ञ किया, उन्होंने कौशल्या जी को खीर दी, ये प्रसाद दिया, उससे ये इतना तकनीक में हम इतने एडवांस थे। दुर्भाग्य की बात है कि हम खाली पढ़ते हैं। जब तक हम अध्ययन करते हैं उसके बाद स्वाध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, जब तक उसकी मंथन नहीं करेंगे, मंथन मन से होता है, फिर उसके बाद चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन चित्त से होता है। इन 5 विधियों से यदि तक हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो जाकर के परिणाम निकलता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ये 5 श्रेणी को नहीं मानते हैं। तो मेरी शिक्षक गण से विशेषकर आराधना है, प्रार्थना है कि आप जब भी आप पढ़ाएं पहले उसका अध्ययन करें, फिर स्वाध्ययन करें, मीन्स में अपने लिए, फिर उसकी समीक्षा करें, फिर उसका मनन करें मन से, फिर उसका चिंतन करें, क्योंकि चित्त की अवस्था मन से भी गहरी है। जब इस प्रकार का परिवर्तन आएगा तो समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, हमारी शिक्षा पद्धति बदलेगी। और जो नन्हे नन्हे बच्चे आगे बैठे हैं, ये अजकलियां हमारे फूल जो बैठे हैं, मेरा मन था उन बच्चियों के चरण को छूं, क्योंकि यही बच्चियां बड़ी होती हैं। हमारे रामायण के अंदर भी एक, महाराज जी, एक बहुत बड़ी सुंदर पंक्ति आती है
जय 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 गिरिराज किशोरी, अब यहाँ किशोरी की पूजा कर रही है, माता सीता कर रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब यहाँ पर महेश के मुख की चंद्र की चकोरी कौन है? शक्ति स्वरूपा। नेक्स्ट लाइन में है जय गज बदन खडानन माता, माता की वंदना हो रही है। जिस समाज में कन्या की और शक्ति स्वरूपा की और माता की वंदना होगी, उस समाज के अंदर कभी भी बलात्कार की घटनाएं नहीं होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इस प्रकार के जो संदेश ग्रंथों के अंदर हैं, मेरी प्रार्थना है पुनः शिक्षक गण से भी कि आप भी इन शब्दों को पकड़ो। खाली पढ़ करके, मैंने भी बाल्यकाल में बहुत रामायण पढ़ी है, बहुत बारी पढ़ी है, लेकिन कभी मैंने मंथन नहीं किया। जब किया तो मन में आया कि यार कमाल है, इतना कुछ है। तो महाराज श्री आपसे बहुत आशाएं हैं समाज को, और बहुत आशाएं हमारे राष्ट्र को। मैं तो बल्कि मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि पुरानी प्रथाओं को छोड़ो। शतानंद थे राज ऋषि जनक जी के, वशिष्ठ जी थे राज ऋषि राम जी के, तो क्यों ना ऐसे स्वामियों को, ऐसे संतों को, ऐसे ऋषियों को राज ऋषि घोषित किया जाए, ताकि हम ऑफिशियली औपचारिक रूप में अधिकार समझ के जाएं कि महाराज जी आप हमें मार्गदर्शन दो। अभी तो हम बुलाते हो आते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन बहुत मन में विचार थे, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे मित्र राम बहादुर सिंह ने और आप सब उत्सुक हैं स्वामी जी को सुनने के लिए, तो मैं इसलिए बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता। लेकिन एक दो बातें जरूर कहूंगा कि अभी हमारे मेरे सहपाठी अर्जुन जी बात कर रहे थे बदलाव की। संभव है, कहते हैं बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। दिल बदल जाते हैं, दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के हालात बदल जाते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले ए बंदा परवर, बदलने वालों के तो हालात बदल जाते हैं। तो परिवर्तन लाएंगे, सबका सहयोग चाहिए, लेकिन वक्त के हिसाब से। अंतिम पंक्तियां कि वक्त की बात है, वक्त खुदा होता है, वक्त के हाथ पर हर वक्त छपा होता है, वक्त से पहले मुलाकात कहाँ होती है, वक्त का खेल है, मिलता है जुदा होता है, मिलता है जुदा होता है। ये वक्त है परिवर्तन लाने का। शिक्षा पद्धति के अंदर, हमारे बच्चों के चरित्र के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डालने का समय है, ये वक्त आ चुका है। बाकी जो संदेश रह गया है महाराज जी के श्री वचनों से हम उसे ग्रहण करेंगे। और मैं जितने भी हमारे संस्थापक हैं, आज के इस संस्कृति के सारथी, शब्द भी इतना सुंदर है, मन गदगद होता है, तो उनको भी नमन। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।